हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए। बहुत क्विक एनर्जी चेक करने वाले हैं हम आपके पार्टनर की कि इवनिंग के समय वो आपके लिए क्या सोचते हैं। स्पेशली संडे इज़ द डे वेयर ऑल पीपल आर वेरी वेरी दैट खाली होते हैं, ठीक है ना। दिन भर तो हम ऑफिस में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं में उतना सोच विचार करने का टाइम नहीं मिलता। बट एक ये दिन हो सकता है। देखो, आप अपने रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट में, प्रॉब्लम में या लड़ाई झगड़ा हुआ है, बट हमेशा हमारा एक दिन ऐसा होता है जिसमें कि लोग मिलने जाते हैं, बाहर डेट करते हैं, चीज़ों को सॉल्व आउट करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। बट दिस इज़ द डे। तो इवनिंग के समय आज क्या सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या पुरानी बातों को याद कर रहे हैं? पुरानी चीज़ों को मतलब सोच रहे हैं? आपकी याद आ रही है, नहीं आ रही है? क्या थॉट प्रोसेस है उनका? ठीक है ना। और रिलेशनशिप का स्टेटस जैसे मैंने कहा है, कुछ भी हो सकता है आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, वॉट एवर इट इज़। अपने पार्टनर का नाम आपको 3 बार लेना है, ठीक है ना, ताकि हम उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर सके। चैनल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। डेली बेसिस पे यहाँ पे हम रीडिंग डालते हैं। अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स में, टॉपिक्स में रीडिंग डलती है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया, सेपरेशन हो गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, मॉर्निंग थॉट हो गया, इवनिंग थॉट हो गया, वीकली रीडिंग हो गई, प्लस आपका यू नो मंथली रीडिंग हो गई, पार्टनर विद थर्ड पार्टी हो गया। तो वो सब चीज़ों की रीडिंग डलती है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है, फ्री नहीं है। तो प्लीज़ फ्री का डोंट आस्क फॉर द सेम, क्योंकि मुझे डेली बेसिस पे 100 मैसेजेस आते हैं। एंड कुछ लोगों से रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है, और कुछ लोगों को लगता है कि मतलब कि मैं क्रिस्टल्स के बारे में बता रही हूँ, या मैं आपको बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करो, तो उन लोगों को लगता है भाषण है। तो स्पेशली देयर इज़ वन पर्सन विद द नेम ऑफ सिद्धि एंड समथिंग, कुछ नाम है उनका यूट्यूब में। सो वो मुझे बहुत ही अजीब से कमेंट डालती हैं। सो आई एम टेलिंग यू मैम, यू कैन स्पेयर माई, मैं आपको 1000 बार लिख चुकी हूँ कि आप इस चैनल को छोड़ दीजिए, आप इस रीडिंग को ही मत देखिए, मेरे ही चैनल को आप मत देखिए, किसी और को देखिए। आई एम स्पेसिफिकली टेलिंग योर नेम, ठीक है ना। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। इवनिंग थॉट ऑफ योर पार्टनर क्या रहने वाले हैं। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम वी कैन सजेस्ट यू समथिंग, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मुझसे ले लो, ठीक है, या लेना ज़रूरी है। आई एम जस्ट टेलिंग दिस थिंग। अगर मैं कह रही हूँ कि पर्सनल रीडिंग यहाँ पे पेड सर्विस है, तो भैया पेड है ही है, ठीक है ना। तो आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट मैं एक चीज़ के लिए आपको बोल रही हूँ सिर्फ कि आपको चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब करना है। वाई? क्योंकि जब भी आप किसी रीडर की रीडिंग देखते हो, तो देर इज़ अ दैट एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी एक्सचेंज यहाँ पे मॉनिटरी तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। आप मेरी रीडिंग को देखने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप यू कैन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, तो वो एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पे हमें रख रहे हैं, ताकि रीडिंग में जो मेरी एनर्जी जाती है या कुछ नेगेटिव निकल के आता है, दैट इज़ नॉट अफेक्ट एंड हार्म मी, ठीक है ना। सो बस वही चीज़ें हैं, नथिंग एल्स। चलिए चलते हैं। फर्स्ट जो है ना, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा हैंगमैन वाली पोजीशन में है। मतलब चाह तो रहे करना, ठीक है ना, चीज़ों को आगे बढ़ाना, चीज़ों को ठीक करना, सोच तो रहे हैं, थॉट प्रोसेस तो बहुत ज़्यादा है इनका, बट इस पर्सन को लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है। और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहा है ये बंदा पीछे, या तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि नहीं यार, मैं अब जो करूँगा बहुत काम तरीके से काम करने वाला हूँ, मैं नहीं चाहता कि जल्दबाजी में कोई भी ऐसा काम करूँ कि जो गलत हो जाए। पहले दिस पर्सन इज़ लाइक कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, जल्दबाजी में बहुत इसने गलत डिसीज़न लिए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीज़न ऑफ लाइफ, तो थोड़ा सा कामली ये कर रहा है। तो बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई आप जल्दी और बड़ा जो अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो नहीं होता हुआ मुझे दिख रहा है। डेथ का कार्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की गलतियाँ हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों का रिलेशनशिप खत्म हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट्स हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, ये होने के काफ़ी चांसेस हैं। बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि यहाँ पे या तो आपका पार्टनर या आप कहीं ना कहीं भ्रमित हुए हैं। चीज़ें, इनका जो एंगल ऑफ थिंग है, वो रिलेशनशिप को ना रह के उन्होंने दूसरी चीज़ों को बहुत हाई प्रायोरिटी दी है। मे बी थर्ड पार्टी, मे बी अ मनी, और मे बी करियर, ठीक है ना। कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। या कुछ लोगों में काफ़ी गलत आदतें भी हो सकती हैं, इन टर्म्स ऑफ स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, ठीक है ना, और फ्लर्ट करना हो सकता है, जिस वजह से कहीं न, या झूठ बोलना हो सकता है। इस तरह की चीज़ें हैं जिस वजह से कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, रिलेशनशिप खत्म हुआ है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसको इंडिकेट करता है दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग वेरी हाई फॉर यू। ये रिलेशनशिप को बहुत आगे लेके जाना चाहते थे, बट अपनी गलतियों की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से जो उनसे हुआ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी ये फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे ये बोले ना बोले, देखो आपको एक परफेक्ट पार्टनर वो मानते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने ले लिया था, ठीक है ना। मतलब आपकी सुनी नहीं, आपके बारे में सोचा नहीं,
चीज़ों को बस करते चले गए और उसका नतीजा क्या हुआ अल्टीमेटली, या तो रिलेशनशिप से हाथ धोना पड़ता है, या तो इतनी बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है, आप दोनों के बीच में ग्लिचेस या मिसकम्युनिकेशन आना शुरू हो जाता है। तो दिस पर्सन थिंक्स कि दिस इनका कार्ड है कि कुछ ना कुछ बहुत बेटर और अच्छा होना चाहिए इनकी लाइफ में। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सैड या ट्रेजिडी कुछ हुई हो जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले पाए थे आपके लिए। मे बी नाउ ही इज़ रिकवरिंग फ्रॉम दैट स्टेज। और कुछ लोग ऐसा हो सकता है, अगर आपका ताज़ा लड़ाई झगड़ा या कोई रिलेशनशिप ब्रेकआउट हुआ है तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी एंशियस मुझे दिख रहे हैं। कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मतलब सैड हैं, एंग्ज़ायटी में हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अपना दुःख दर्द शेयर करते हुए नहीं दिख रहे, ठीक है ना? फैमिली से भी कहीं न कुछ बताते हुए नहीं दिख रहे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि इंडिकेट करता है 10 ऑफ वॉन्ड्स को, 9 ऑफ वॉन्ड्स को, ठीक है? सो बेसिकली कम्युनिकेशन करना चाहता है इंसान, ये चाहता है बहुत लंबा रिलेशनशिप चलाए, इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई आपके लिए फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए गिव अप से पहले। एंड दिस पर्सन हैविंग अ वेरी बैड दिस क्राउन चक्रा जो है ना पूरा हील्ड और ब्लॉक्ड मैं कह सकती हूँ। हील्ड नहीं, ब्लॉक्ड है बहुत बुरी तरह से। कि ये सोच नहीं पा रहा है इसको क्या करना है, तभी तो ये टाइम ले रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही है मेरे लिए लाइक दैट। तो ये बैठना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। आई कैन सी दैट कि मे बी कुछ लोग तो यहाँ पे कम्युनिकेशन कॉल वगैरह पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी मे बी आपको रीडिंग देखते-देखते 8 मिनट के अंदर आ जाए, मे बी विदिन 8 आवर्स और मे बी 8 डेज़, इस तरह की चीज़ें लग रही है। 8 वीक्स भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिनके पार्टनर का बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस इस तरह से है कि क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली स्टेट में है, डिसीज़न नहीं ले पाते लाइक दैट इट इज़, ठीक है? उसके बाद हमारे पास कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, जिसके लिए हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो कहीं न कहीं या तो इस पर्सन ने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया। आप दोनों की फैमिली में या तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, जाति प्रथा का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना? फैमिली हो सकता है आपकी लाइक नहीं करती आपके पार्टनर की, आपकी फैमिली उनको लाइक नहीं करती, कुछ इस तरह की चीज़ें, और उन्होंने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया या कुछ कहा नहीं। सो यहाँ पे आई कैन सी दैट कि अपने घरवालों को मनाने की कोशिश करेंगे या आपके घरवालों को मनाने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बट आई कैन सी दैट यहाँ पे भी थोड़ा-सा हॉल्ट मुझे दिख रहा है, किसी तरह से इनको लॉस हुआ है, किसी चीज़ का फाइनेंशियल लॉस हुआ है, घाटा हुआ है किसी चीज़ का, तो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी खुद की स्टेबिलिटी हिल गई है अभी। तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम कि मैं एक्शन लूँ। बट दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी दिस थिंग पॉजिटिव बहुत है ये इंसान आपके लिए। बट सिचुएशन मतलब होता है ना कि जब सब कुछ ठीक होता है तो हमारा दिमाग ख़राब चलता है, जब हमारा दिमाग ख़राब होता है तो सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो वही वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें हैं मतलब इफ़ यू आर विद हिम और हर, ठीक है, अगर आप इस टाइम पे होते तो शायद इस टफ पीरियड से उनको बाहर निकाल पाते और चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाते। वो शायद हो सकता है ये बंदा अभी किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहा, अपने दिल की बातें भी नहीं बता रहा। तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे दिख रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जिसमें कि एस ऑफ वॉन्ड है। दिस पर्सन इज़ रियली दैट हाईली थॉट प्रोसेस इनका हो सकता है और चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सही तरीके से सोचो के ये करना चाहते हैं। अभी आपको ऐसा लगेगा दिस पर्सन इज़ ना ना मतलब इनको कोई खबर नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और ये आपके बारे में सोचते नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चाहे ये आपको देखें, ना देखें, टच में हो, ना हो, बट ही रियली वांट्स कि भई आपके साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहिए, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। दिस पर्सन रियली वांट कि थिंग्स आर गोइंग टू बी इम्प्रूव, अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? चीज़ों को एक मौका ये इंसान देना चाहता है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपसे अभी भी कनेक्ट फ़ील करता है, ठीक है ना? और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि चीज़ें ठीक हो सकती है, बेहतर हो सकती है। यू आर द वन जिसके साथ ये इंसान खुश रह सकता है। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि हमारे पास 10 ऑफ जब हमारे पास पेंटिकल्स का कार्ड आता है, वी कैन सी अ वेरी हैप्पी फैमिली, एक मैरिड हैप्पी फैमिली जहाँ पे बच्चे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सो और हो सकता है कि आपका पार्टनर कहीं भ्रमित हो गया था, थर्ड पार्टी में चला गया था, तो यहाँ पे आपका पर्सन आपके लिए एक्शन लेने की यहाँ पे कोशिश करेगा, चाहे उसको फैमिली से लड़ना हो, चाहे आपको अपनाना हो या सीक्रेट रिलेशनशिप कुछ मेंटेन कर रहे थे तो उसको दुनिया के सामने लाना हो। सो कहीं न कहीं दिस पर्सन मतलब अपने अंदर वो स्ट्रेंथ, वो करेज ये आता हुआ दिख रहा है और उस तरह से प्लानिंग भी करता हुआ दिख रहा है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाय, आई आई विल प्रे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी लाइफ में आपका पार्टनर जल्दी से आए, उनका थॉट प्रोसेस इसी तरह से पॉजिटिव रहे, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।